जब राहुल गांधी की कांग्रेस पार्टी ही फॉरेन की है तो वो डाटा भारत से कैसे लेगा? अभी भी मलेशिया में वो अलेक्जेंडर सोरस से मिलकर आ रहे हैं। उसके जो पुर्जे हैं ना, वो म्यांमार से लोड हुए हैं। अब म्यांमार में कौन सा चाचा है इनका? मेरा बाप वोट चोरी करके सांसद या प्राइम मिनिस्टर बन गया था तो मैं भी वही करूंगा। मोदी जी भी उसी तरीके से जीत रहे हैं। तो ये जो कॉलोनियल माइंडसेट का हैंगओवर है ना, ये उनके दिमाग से नहीं उतर रहा है कि भैया इस देश में ऐसा कोई सरकार कैसे आ सकती है जो भारत में भारतीय होने की बात कर। और राहुल गांधी जो डाटा दे रहे हैं या जो बात कर रहे हैं, वो प्रॉब्लम इनकी ये है कि इन लोगों ने कभी जमीन नहीं लेकर जनता से बातचीत करेंगे, जनता क्या कुछ सोचती है म्यांमार कनेक्शन को लेकर। सर क्या नाम है आपका? देखिए, ये राहुल गांधी का विदेश से कनेक्शन, कांग्रेस पार्टी का विदेश से कनेक्शन, ये उसके लिए नई चीजें होती हैं जो इस देश में चमचे हैं जी। ठीक है, जिसको थोड़ी सी भी अकल होती है उसको मालूम है होता है कि कांग्रेस पार्टी बनाया ही अंग्रेजों ने है। अच्छा, तो उसके आका हमेशा बाहर से आएंगे। तो इसीलिए कांग्रेस पार्टी जो भी कुछ करती है वो बाहर पूछ के करती है, चाहे लंदन पूछ के आए, चाहे अमेरिका पूछ के आए, चाहे बांग्लादेश से आए, चाहे मलेशिया से आए, चाहे म्यांमार से आए। इसका उद्देश्य यही है कि वो अंग्रेजों की चमचागिरी करनी है। वो चमचागिरी आज तक चालू है। तो किसी को कंफ्यूजन है कि कांग्रेस वाले बाहर से सपोर्ट लेते हैं, बाहर से कोई बात करते हैं, तो उनको ये भ्रम दूर कर लेना चाहिए। जब पार्टी ही विदेश की है तो उसकी नीति भारत में कैसे बनेगी? भाई, जो कंपनी है, जो पार्टी है, अगर मैं अमेरिका में बैठा हूं तो मैं वहीं से गवर्न करूंगा ना। भाई, आप कौन होते हो? आप तो मेरे नौकर हो। तो नौकरी की तो इतनी हैसियत होती नहीं कि वो हमारे में नहीं आ रही है। भारत में चुनाव हो रहा है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया भारत का है, प्रधानमंत्री भारत के हैं, लेकिन म्यांमार डेटा कैसे दे रहा है राहुल गांधी को? भाई, म्यांमार, भाई फिर वही बात हो गई। जब पार्टी उनकी बाहर की है तो कांग्रेस में डाटा इंडिया से कैसे आएगा? बात को समझने की कोशिश करिए। मैं खुद फॉरेनर हूं तो मैं इंडिया से कैसे ले आऊंगा? तो मेरी कंपनी राहुल गांधी को राहुल विश्वास नहीं है, म्यांमार के डेटा पर विश्वास है। देखिए, हकीकत क्या है कि उसको ये लगता है कि पिछले 75 सालों में जो 55 साल हमने जनता को बेवकूफ़ बना के कांग्रेस आई करके दिया है, कांग्रेस पार्टी ऑफ इंडिया का नारा दे के हमने जो काम किया है, एक्चुअल में ऐसा कुछ नहीं होता। देखिए, उनके चुनाव आयोग ने उनका पॉइंट टू पॉइंट जवाब दे दिया। मैं आपको नॉर्मल भाषा में समझा देता हूँ। एक BLA होता है, बूथ लेवल एजेंट होता है, और एक BLO होता है, बूथ लेवल ऑफिसर होता है। ठीक है, तो बूथ लेवल का जो ऑफिसर होता है वो उस डिस्ट्रिक्ट का नहीं होता है। अच्छा, ठीक है, उसको आउटसाइडर ही चुनाव आयोग यूज करता है, क्योंकि चुनाव आयोग की तो कोई मशीनरी है नहीं, वो तो सरकारी कर्मचारियों को यूज करती है। भाई, कोई मास्टर है उसको बना देगी उठा के, भैया दिल्ली के CP चले जाओ, आपको उठा के चांदनी चौक भेज देगी। अब आप चांदनी चौक में एलियन बन जाते हो और चांदनी चौक वाला CP में आके एलियन बन जाता है। अब यहाँ के 4 लोग बोलते हैं भाई ये 12वें माले में रहता है, मकान नंबर 12 है इसका, ये आदमी तो मर गया। आप भी बोल रहे हो, ये भी बोल रहे हैं, वो भी बोल रहे हैं, हम भी। अब 4 एजेंट मिलके बोले ये आदमी मर गया। अरे भाई, तो जो बूथ लेवल ऑफिसर है उसको कहाँ से पता लगेगा कि ये आदमी जिंदा है? नहीं पता लगेगा ना। एजेंट तो हर पार्टी के भी हैं, बीजेपी के भी हैं, कांग्रेस के भी है, RJD के भी हैं, JDU के। ये सारा काम एजेंट ही करते हैं ना। उसमें बूथ लेवल अधिकारी जो होता है उसको तो कुछ पता नहीं होता। उसको तो पता नहीं है गाँव कौन सा है। बिल्कुल ठीक है, उस गाँव के किसी आदमी को, उस गांव के किसी आदमी को नहीं पहचानता। ज़्यादा से ज़्यादा वहाँ का जो प्रधान होगा या जो उस आर्मी का यहाँ मेयर वगैरह टाइप जो होता है, सफासद वगैरह, उसको जानेगा। तो वो बोल रहा है भाई ये भी आदमी मर गया, वो भी मर गया, दोनों को वो मरा घोषित कर दिया। और जो लोकल बॉडी होती है वो पहले डिसाइड करती है कि भाई ये मेरी पार्टी का वोटर नहीं है तो इसको निपटा दो। तो ये नॉर्मल सा प्रोसेस चलता है। उसके बाद जिनका नाम कट जाता है वो लोग जाके फिर से अपना जुड़वाते हैं। लेकिन राहुल गांधी चोरी का मुद्दा उठा के राहुल गांधी देश में क्या स्थिति बनाने की कोशिश करते हैं? क्या नेपाल की स्थिति जो है वो भारत में बनाने की कोशिश कर रहे हैं? अरे नहीं, कहाँ नेपाल, कहाँ भारत। देखिए, भारत डिसेंट्रलाइज है जी। ठीक है, यह सारा कुछ स्टेट के जिम्मे नहीं होता। स्टेट के जिम्मे केवल कुछ बातें आती हैं, जैसे आपका देश की सुरक्षा करना। ठीक है, स्टेट मदद मांगेगी तो सेंट्रल गवर्नमेंट कुछ इंटरफियर कर सकती है, अदरवाइज वो भी कुछ नहीं कर सकती। ठीक है, विदेश से रिलेटेड नीति बनाना और कुछ हेल्थ सेक्टर में कंट्रीब्यूट करना। बाकी इसके अलावा जो हमारी सेंट्रल की गवर्नमेंट होती है उसका कोई योगदान ही नहीं होता है। भाई, सेंट्रल की अपनी स्कीम चलती है, स्टेट की अपनी स्कीम चलती है। स्टेट अपना GST कलेक्ट करता है, सेंट्रल अपना GST कलेक्ट करता है। CBI गई थी कि नहीं कलकत्ता? गई थी ना। ममता बनर्जी ने बंधक बनाया था कि नहीं बनाया था? बनाया था ना। क्या कर लिया सेंट्रल गवर्नमेंट ने? कुछ कर लिया? नहीं कर पाए ना। हाथ जोड़ के कोर्ट से इंटरवीन करा के माफी मांग के अपने अधिकारियों को बचा के ले आए ना। तो भैया, जिस कंट्री में सारा कुछ स्टेट मैटर करता है वहां पे राहुल गांधी ये नारा दे के क्या कर लेंगे? राहुल गांधी नारा इसलिए दे रहे हैं कि उनका काम है अपोजिशन को निपटाना। अच्छा, सारे रीजनल पार्टियों का सफाया करना। अब बिहार में तेजस्वी यादव हल्ला मचा रहे थे, उन्होंने पूछा कि भैया क्या कर रहे हो, ये तो मुख्यमंत्री हैं। भाई, उसने कहा कौन मुख्यमंत्री, काहे का मुख्यमंत्री?
नहीं, देश के युवाओं को भड़काने की कोशिश की जा रही है कि जिस प्रकार से नेपाल में अभी स्थिति बनी हुई है कि सोशल मीडिया बैन किया गया, उसके बाद से वहाँ पे लोग सड़क पर उतरे भ्रष्टाचार को लेकर, फिर वहाँ पे देखिए किस प्रकार की स्थिति बन गई, वहाँ पे सत्ता पलटने की कोशिश, सत्ता पलटा दिया गया। लेकिन भारत में यही ऐसे मुद्दों को उठाकर देश के युवाओं को भड़काना और भारत में वही स्थिति पैदा करना जो बांग्लादेश और पश्चिम बांग्लादेश, नेपाल और अफगानिस्तान जिस प्रकार की स्थिति वहाँ पे पैदा हुई, क्या वही स्थिति भारत में पैदा करने की कोशिश की जा रही है? बड़ी बड़ी ताकत इसके पीछे है। भैया ऐसा कैसे हो सकता है? जो UNHCR जो है, ठीक है, रिफ्यूजी वाला, उसका काम क्या है? डेमोग्राफी चेंज कराना। तो भारत में तो ऐसा कुछ सिस्टम पॉसिबल है नहीं। क्यों? क्योंकि आप इस देश को समझने की कोशिश कीजिए। भाई यूपी वाला क्यों दिल्ली में प्रदर्शन करने आएगा और दिल्ली वाला यूपी में किस लिए जाएगा? और राहुल गांधी जो डाटा दे रहे हैं या जो बात कर रहे हैं, वो प्रॉब्लम इनकी ये है कि इन लोगों ने कभी जमीन नहीं देखा। कुछ सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर जो हैं वो लगातार सोशल मीडिया पे ये आवाज़ कर रहे हैं कि नेपाल में देखो युवा जो है वो मतलब कि क्रांतिकारी युवा है, वो अपने देश के लिए आवाज़ उठा रहे हैं। वो भारत के युवाओं को भी इसी प्रकार से आवाज़ उठाना चाहिए। सुन तो लीजिए, नेपाल का युवा जो है वो 25 सालों में 25 प्राइम मिनिस्टर देख चुका है भाई। हर साल नया प्राइम मिनिस्टर आ जाता, उनके वहां तो नेपाल का युवा दुखी नहीं होगा। बांग्लादेश में एक से एक हसीना 15 साल से बैठी हुई है, कंटिन्यूअस जाके शूट एंड साइड का ऑर्डर दे रही हैं, वो उनके खिलाफ प्रदर्शन नहीं होगा। श्रीलंका में आप पब्लिक को मारोगे, पब्लिक प्रदर्शन नहीं करेगी। भैया ये भारत है, यहाँ 1 साल किसानों ने आंदोलन किया, क्या गोली चली? बिल वापस हुआ कि नहीं हुआ? CAA पे इतना विरोध हुआ, सरकार ने कोई एक्शन लिया? तो भाई हम क्यों प्रदर्शन करेंगे? तो देखिए ऐसा है कि राहुल गांधी वगैरह जो हैं, इन लोगों को भारत के सिस्टम की जानकारी नहीं है। क्यों? क्योंकि इनको ये लगता है कि जैसे मेरे बाप ने फ़ोन किया कि इसको चुनाव आयोग बनाए हुए मेरे फेवर में फैसला कर देगा, किसी को उठा के पहले कोर्ट में बिठा दो, फिर कोर्ट से उठा के सांसद बना दो, फिर सांसद से उठा के कोर्ट में पहुंचा दो। तो ये इनकी आदत पड़ी हुई है। तो इनको लगता है कि मेरा बाप चोरी से सांसद बना था, मेरी दादी बनी थी, मेरा बाप वोट चोरी करके सांसद या प्राइम मिनिस्टर बन गया था, तो मैं भी वही करूँगा। मोदी जी भी उसी तरीके से जीत रहे हैं। तो ये जो कॉलोनियल माइंडसेट का हैंगओवर है ना, ये उनके दिमाग से नहीं उतर रहा है कि भैया इस देश में ऐसा कोई सरकार कैसे आ सकती है जो भारत में भारतीय होने की बात करती है। क्योंकि हम तो कोट पैंट पहन के पैदा हुए हैं। इस देश का प्राइम मिनिस्टर चंदन कैसे लगा लेगा? लेकिन एक तरफ जहां बीजेपी के लोग आरोप लगा रहे हैं राहुल गांधी के ऊपर कि ये एक मेड इन म्यांमार है, वहीं राहुल गांधी कह रहे हैं कि नहीं, मेड इन इंडिया है। क्या लगता है? मेड इन इंडिया ही है, क्या दिक्कत है उसमें? हाँ। मैं सीधा बता रहा हूं कि 4 लोग मिलके आदमी को मार देते हैं, सारे भाजपा कांग्रेस जो भी कार्यकर्ता हैं, वो बूथ लेवल का कार्यकर्ता है, वो जिन लोगों को जिंदा मुर्दा घोषित करता है, भाई अपने कार्यकर्ताओं पे कार्रवाई करो ना। बीजेपी को प्रॉब्लम है बीजेपी की, कांग्रेस को प्रॉब्लम है कांग्रेस की। अरे भाई तुम 75 सालों में सारी पार्टियां मिलकर डिसाइड नहीं कर पाई भारत का नागरिक कौन है? भारत का नागरिक कौन है? भाई आधार कार्ड से पासपोर्ट बनता है, पासपोर्ट आपके भारतीय नागरिक होने का सबूत है, लेकिन आधार कार्ड वैलिड ही नहीं है, नहीं वैलिड है ना। तो भाई जिस देश में 75 सालों में 78 सालों में न सरकार को पता है, न चुनाव आयोग को पता है, न देश के संविधान को पता है, ना ही देश के कोर्ट को पता है कि भैया इस देश का नागरिक कौन है, उसके लिए क्या पेपर डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए। तो जो देश के लोग 75-78 सालों में यही नहीं साबित कर पाए कि मेरे देश में सिटीजन होने के लिए क्या प्रमाण पत्र इशू किया जाएगा, उनसे आप उम्मीद करते हैं वोट चोरी की, तो वो कोई भी उल जुलूल बात कर सकते हैं। उन्हें कुछ नहीं पता होता है। कार्रवाई करनी है तो अपने एजेंटों पे कार्रवाई करिए, क्योंकि वही बताता है कि 12 नंबर मकान में ये आदमी है कि नहीं है। लेकिन सवाल इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया पे खड़े होते हैं। लेकिन जो राहुल गांधी का म्यांमार से कनेक्शन जो मिला है, लोग राहुल गांधी की मंशा जानने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर मंशा क्या थी राहुल गांधी की म्यांमार से डाटा लेने की। अरे म्यांमार छोड़िए, जब राहुल गांधी की कांग्रेस पार्टी ही फॉरेन की है तो वो डाटा भारत से कैसे लेगा? बात को समझने की कोशिश करें। जवाब आपका सीधा जवाब है, जब मैं खुद विदेशी हूं तो मैं भारत के डाटा पे भरोसा कैसे करूंगा? उसके पहले मुझे भारतीय होना पड़ेगा ना, तो मैं भारतीय हूं ही नहीं। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम पवन केसर है। पवन जी, अभी जो म्यांमार से कनेक्शन जो राहुल गांधी का मिला है उस पर क्या कहना चाहेंगे? देखिए ये कोई नई बात नहीं है। कांग्रेस का हाथ देश विरोधियों के साथ, अच्छा, जितने देश विरोधी हैं हमारे, ये उनकी गोद में जाकर बैठ जाते हैं। जब से सत्ता से उखड़कर बाहर फेंका है ना जनता ने, तो इनको सत्ता का इतने पागल हैं कि इनको ये नहीं पता लग रहा कि ये किसके साथ हाथ मिला रहे हैं और किसके साथ नहीं। ये आज के टाइम पर एक कंसर्निंग अलार्मिंग सिचुएशन बन गई है हम भारतीयों के लिए कि विपक्ष का नेता, जो विपक्ष का सबसे बड़ा आज के टाइम पर LOP जो है, वो आज जो है कभी जॉर्ज सोरोस के साथ बैठता है, जो कहता है कि मैं मोदी को हटाने के लिए $1 बिलियन खर्च करूंगा। शायद आपने पिछला उसका बयान सुना होगा। अभी भी मलेशिया में वो अलेक्जेंडर सोरोस से मिलकर आ रहे हैं।
अभी मलेशिया की यात्रा में अलेक्जेंडर सोरस वहाँ विजिट करते हैं, जाकिर नाइक से मिलते हैं ये, और कई ऐसे वहाँ से पूरी जो टूल किट है ना वो लेकर आते हैं एजेंडे वहाँ से। अच्छा, ठीक है, वहाँ से यहाँ पहुँचे हैं। साथ में एक वो भांडा इनका फोर्ट होता है कि मेटा डाटा जब आया है कि वो जो इन्होंने एटम बम का लाए थे ना, एटम बम, हाँ, उसके जो पुर्जे हैं ना वो म्यांमार से लोड हुए हैं। अच्छा, हाँ, अब म्यांमार में कौन सा चाचा है इनका, कौन सा ताऊ है इनका? मतलब राहुल गांधी को भारत के डाटा पर विश्वास नहीं है, म्यांमार के डाटा पर विश्वास टूल किट गैंग प्रॉपर जो है ना, मोदी को हटाने के लिए इन चमचों की यूज कर रहा है। चमचा कौन है आज के टाइम पर? राहुल गांधी उनका पपेट है। अच्छा, चमचे की भूमिका में है। वहाँ जाते कि सर गद्दी चाहिए, गद्दी पे बैठाओ ना, हाँ बेटा ये करो, ये बोल कर आओ। भारतीय जनता को तो बेवकूफ़ समझते हैं, ये कुछ भी बोल के आएंगे। CSDS का डाटा आया, राहुल गांधी ने पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस की, पूरा उसकी मार्केटिंग की, पूरे जितने चमचे थे घर तक गलत डाटा पहुंचाया। बाद में उसी CSDS डाटा जो आया उसके संजय ने वहाँ पे ट्वीट कर माफ़ी मांगी कि गलत डाटा। क्या राहुल गांधी से माफ़ी आई? कांग्रेस अध्यक्ष से माफ़ी आई? ये आज चिंताजनक बात है, अलार्मिंग सिचुएशन, इसलिए कि नेपाल चल रहा है वहाँ पे। ये सेम सिचुएशन यहाँ क्रिएट करना चाहते हैं और ये पहला अटेम्प्ट नहीं है। यहाँ पे किसानों का प्रोटेस्ट हुआ, CA का पहले CA का बात करते हैं। CA से किसी की नागरिकता गई अभी तक? बिल्कुल नहीं गई। मगर कांग्रेस ने मुसलमानों को भ्रमित करने की कोशिश की, यहाँ रोड ब्लॉक करवाए। वो तो कानून मजबूत है, दिल्ली राजधानी है, उनका बस नहीं चला, नहीं तो वो भी दंगा फसाद करते, बिल्डिंग जलाते। ये कोशिश थी उनकी, और एक बार ही नहीं, बार बार। जब बांग्लादेश चल रहा था, सलमान खुर्शीद क्या कह रहा था, ये स्थिति तो यहाँ पे भी बन सकती है। बिल्कुल। संजय सिंह, आम आदमी पार्टी, उसका अध्यक्ष जो है, वो कह रहा है यहाँ तो वो भी होगा, यहाँ हो सकता है। कई ऐसे नेता जो है ना ख्वाब देखने लगे, पड़ोस जलता है तो यहाँ ख्वाब देखते हैं, देखो अब तो हमारा मौका लग सकता है। हाँ, ऐसे करते हैं, हमारा मौका हाथ लग सेक रहे थे। हाँ बिल्कुल। और मैं कहता हूँ देश की जनता को ना, अब मैं देश की जनता जो जागी है ना, मैं उनसे नहीं कहूँगा आप जानना चाहती है कि म्यांमार कनेक्शन से राहुल गांधी का मंशा क्या था, कि वहां से डाटा क्यों लिया गया? वोट चोरी अगर भारत में हुई है, इलेक्शन कमीशन के पास वो जाते, वहां पर हलफनामा देते, लेकिन अपना नहीं है। इनके पास विकास का एजेंडा नहीं है, इनके पास डेवलपमेंट का एजेंडा नहीं है। इनके पास 11-12 साल में ये एक भी, जिन प्रदेशों में इनकी सरकार है वहाँ कोई भी रोल मॉडल बता पाए। मोदी का गुजरात मॉडल था, अभी तक चल रहा है। आज उत्तर प्रदेश मॉडल ऊपर आ गया, लेकिन एक गुजरात मॉडल चला था। कांग्रेस का कोई मॉडल है आज तक? बताओ, जिसके वोट पर, जिसके आधार पर ये वोट मांग सके। कोई मॉडल बना ही नहीं सके। अब इनको एजेंडे कहाँ से आ रहे हैं? CIA से, सोरस से। ये चलाओ, ये बोलो, ये स्लोगन बोलो कि वोट चोर गद्दी छोड़। ये अपनी कोई यूज ही नहीं हो रहा, सारी स्ट्रेटजी विदेश की फॉलो की जा रही है। सुनो, क्या माने कि SIR का जो मुद्दा था वो एक प्रोपेगेंडा था? प्रोपेगेंडा टोटली। अगर देखिए, मैं एक फैक्ट पूछता हूँ, बिहार के काफ़ी समझदार लोग हैं ये, क्योंकि बिहार का क्यों है, तो पूरे देश का मुद्दा है। मैं बिहार का, क्योंकि वहाँ चुनाव है, कोई बोलेगा ये तो चुनावी आदमी। मैं पूछता हूँ, अगर 68 लाख का डाटा है जिसके वोट कटे हैं, समझना इस चीज़ को, 68 लाख एक तादाद है। यहाँ 5000 लोग इकट्ठे हो जाए ना तो CP पूरा भर जाएगा। बिल्कुल भर जाता है। 68 लाख लोग, और जिसका वोट किसने काट दिया? मोदी ने है। अब तो वो मोदी तो उनके लिए अच्छा सीख तो होगा नहीं। वो कहीं एक जगह इकट्ठे हो जाए, पूरा शहर, पूरा जिला, शायद उससे ज़्यादा चौक हो जाएगा। 68 लाख की रैली अगर कहीं निकलती है, आपको पता लगता है राहुल गांधी की पार्टी को कोई खर्चा करने की ज़रूरत पड़ेगी, भीड़ किराए पे मंगवाने की ज़रूरत पड़ेगी? 68 लाख लोग। तो इसका मतलब जो राहुल गांधी की रैली में जो लोग दिख रहे थे, इतनी भारी भीड़ दिख रही थी, वो लोग बिहार के नहीं थे? बिहार के होंगे, मगर कौन लोग? पार्टी के कैडर के भी वोट होते हैं। अच्छा। समझिए, इसमें बिहार आज जो है ना, एक उसमें खतरे नहीं बांध पड़ा आज भी। ये जो आज जितनी मशक्क़त ये कर रहे हैं घर घर जाकर वहाँ पे, ये बचाना है इनको। बिहार का, बिहारियों का वोट नहीं बचाना, इनको वोट बचाना है। वोट बचाओ किसका? बांग्लादेशियों का, रोंगिया का। उनको इम्पोर्ट कर यहाँ आए। देखो, एक पूरा सिस्टम उनके पीछे लगा, पैसा खर्च हुआ, उनका आधार कार्ड बनाया, उनका वोटर कार्ड बनाया, सब कुछ किया, उनको जगह दी, कई जगह बना कर दिया।
अब मोदी जी ने गेम कर दी, उनका वोट ही काट दिया सारी मेहनत पर। अब ये उसके लिए रो रहे हैं। आपके कहने का मतलब ये है कि वोट चोरी केवल एक बहाना था, एसआईआर का एसआईआर का जो मुद्दा था वो एक प्रोपेगेंडा था। दरअसल राहुल गांधी को नेपाल जैसी स्थिति भारत में बनाना था। बिल्कुल, और वो है भी। वो कंटिन्यू कोशिश कर रहे हैं। जिस तरह से ये ऊल जुलूल बना देते हैं, खोखले मुद्दे लेकर आकर उसको इतना बड़ा चढ़ाकर बनाते हैं, भ्रम कि आपके सामने आपने एजेंसी को बदनाम करना। इन्होंने ईडी को बदनाम किया, इन्होंने सीबीआई को बदनाम किया, इन्होंने इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को, इन्होंने सुप्रीम कोर्ट को बदनाम किया। मुझे एक चीज़ बताइए, एजेंसी को बदनाम करना कि आप एक ऐसी स्थिति उत्पन्न करें कि लोगों का रोष जो है ना एजेंसी के अगेंस्ट के आए, सरकार के, मतलब झूठ बोलकर कि भाई तेरा देखो तुम्हें ना वो गाली निकाल कर चला गया। मैं आपको ऐसे ही बोल रहा हूँ, आप बिना सुने बिना अंधभक्त की तरह चल जाए वहाँ पे और उसके कहने पर ही कार्रवाई करना शुरू कर दो। देश की जनता ने वो उसको त्याग दिया। कहता था चौकीदार चोर है, उस पर इन्होंने माफ़ी मांग ली। जनता जो इसके पीछे चलती थी ना, हाँ चौकीदार चोर है, वो बेचारा ठंडे हो गया, यार ये तो झूठा है। फिर ये आया कहता अडानी चोर है, फिर उसके ऊपर भी इसने माफ़ी मांगी। फिर हिंडनबर्ग के ऊपर रिपोर्ट आई, उसके ऊपर भी इन्होंने माफ़ी मांग दी कि हाँ भाई तो कुछ है ही नहीं। अब आया वोट चोरी के ऊपर, वहाँ से 2 दिन ट्वीट किया जब इलेक्शन कमीशन ने फटकार लगाई कि भाई अपना एफिडेविट दाखिल करो, अगर वोट चोरी हुआ है तो एफिडेविट दाखिल करो, तो संजय ने भी माफ़ी मांग ली।